क्या आपने कभी सोचा है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में जो पत्थरों की एक लड़ी फैली हुई है, वो आखिर है क्या? क्या वो सच में भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाया गया पुल है, या फिर यह केवल प्रकृति का एक अद्भुत संयोग है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें हजारों साल पीछे त्रेता युग में लौटना होगा, जब अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका जाने वाले थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र। चारों ओर जल ही जल था और दूसरी ओर रावण की लंका। तब श्री राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे सागर देव, हमें रास्ता दीजिए ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें। कहा जाता है कि 3 दिन तक भगवान राम ने समुद्र किनारे तप किया। जब समुद्र मौन रहा तो श्री राम ने अपने बाण से समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, मुझे नष्ट मत कीजिए, मैं स्वयं रास्ता नहीं बना सकता, लेकिन आपकी सेना में नल और नील ऐसे योद्धा हैं जो सेतु निर्माण में पारंगत हैं। तब नल और नील आगे आए और समुद्र पर पुल बनाने का वचन दिया। वानर सेना ने पत्थरों को समुद्र में डालना शुरू किया और जैसे ही उन पत्थरों पर राम लिखा जाता, वो पानी पर तैरने लगते। कहा जाता है केवल 5 दिनों में लगभग 30 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा और मजबूत सेतु बन गया। उस पुल के सहारे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना लंका पहुंची और धर्म की विजय हुई। हजारों वर्षों तक राम सेतु की यह कथा सिर्फ आस्था का प्रतीक मानी गई। लोगों ने इसे अपने विश्वास में जिया, मगर आधुनिक युग में सवाल उठने लगे, क्या यह पुल वास्तव में मौजूद था? क्या इसके कोई प्रमाण हैं? सन 2002 में अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था NASA ने सैटेलाइट से समुद्र के नीचे की तस्वीरें लीं। उन तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के दक्षिणी सिरे रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक श्रृंखला दिखाई दी। ये पत्थर ऐसे लगे जैसे किसी ने उन्हें बड़ी बारीकी से एक सीध में रखा हो। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा, यह संरचना पूरी तरह प्राकृतिक नहीं लगती, यह किसी मानव निर्मित पुल की तरह प्रतीत होती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे यह नहीं कह सकते कि यह रामायण से जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञान ने इसकी उपस्थिति तो मान ली, लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर मौन रहा। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIOT ने इस क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया। उन्होंने समुद्र की तलहटी से पत्थर और रेत के नमूने लिए। जांच के बाद पाया गया कि नीचे की परतें रेत की हैं, लेकिन ऊपर के पत्थर किसी और स्थान से लाकर रखे गए हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत था कि किसी समय किसी ने इन पत्थरों को जानबूझकर व्यवस्थित किया था। वैज्ञानिकों ने पाया कि पत्थरों की आयु लगभग 7000 साल पुरानी है, जबकि समुद्र की परतें 4000 साल पुरानी। मतलब पत्थर समुद्र की सतह पर बाद में रखे गए। यानी यह सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है और यह समुद्र की सतह से 1 से 3 मीटर नीचे स्थित है। यह छोटे छोटे द्वीपों और चूना पत्थर की श्रृंखलाओं से बना है। कई स्थानीय मछुआरे आज भी बताते हैं कि कभी कभी समुद्र के जल के घटने पर सेतु के कुछ हिस्से ऊपर से दिखाई देने लगते हैं। रामेश्वरम और मन्नार के बीच समुद्र की गहराई बाकी समुद्रों की तुलना में बहुत कम है, मानो किसी ने वहां रास्ता बनाकर पानी को नियंत्रित किया हो। अब सवाल उठता है, क्या यह पुल सच में भगवान राम ने बनवाया था? विज्ञान का कहना है कि यह संभव है कि किसी प्राचीन सभ्यता ने यह कार्य किया हो, लेकिन भारत की आस्था कहती है यह वही सेतु है जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने बनवाया था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, नल और नील ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया जिससे राम की सेना लंका पहुंची। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में भी राम सेतु का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्रीलंका के स्थानीय लोग आज भी इसे राम पुल कहते हैं। वह मानते हैं कि यह पुल ईश्वरीय चमत्कार है और इसका सम्मान करते हैं। ब्रिटिश काल में इसे एडम्स ब्रिज नाम दिया गया, क्योंकि कुछ धार्मिक मान्यताओं में माना गया कि आदम इसी रास्ते से भारत से श्रीलंका पहुंचे थे।
लेकिन भारत के लिए यह हमेशा से राम सेतु रहा है। 2007 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इस क्षेत्र को काटकर जहाजों के लिए रास्ता बनाने की योजना बनाई। इस योजना के विरोध में देश भर में आंदोलन हुआ। लोगों ने कहा, यह पुल सिर्फ पत्थरों का नहीं, यह हमारी संस्कृति और आस्था का सेतु है। सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना पर रोक लगा दी और आज भी राम सेतु उसी रूप में मौजूद है। कई भूगर्भशास्त्री और पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संरचना मानव द्वारा बनाई गई हो सकती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम ने भी रामेश्वरम के समुद्री क्षेत्र को एक विशेष ऊर्जा स्थल बताया था। कुछ भारतीय और विदेशी शोधकर्ताओं का कहना है कि राम सेतु के पत्थरों की बनावट स्थानीय चट्टानों से मेल नहीं खाती। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें कहीं और से लाकर व्यवस्थित ढंग से रखा गया हो। रामेश्वरम और धनुषकोटी क्षेत्र में आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इनमें पमिस स्टोन जैसी संरचना होती है, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें राम नाम पत्थर कहते हैं। कहा जाता है कि इन पत्थरों पर राम लिखा गया था, इसलिए वे तैरते थे। भले ही विज्ञान इसे समझाने की कोशिश करे, लेकिन आस्था के लिए यह भगवान के नाम की शक्ति का प्रमाण है। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, यह विश्वास, श्रम और आस्था का संगम है। यह हमें सिखाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो समुद्र भी रास्ता दे देता है। वानर सेना की वह मेहनत, उनकी निष्ठा और भगवान राम का नेतृत्व, यह सब मिलकर उस सेतु को अमर बना गए। राम सेतु हमें यह भी बताता है कि मनुष्य जब अपने भीतर के राम को जगाता है तो असंभव को भी संभव बना सकता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या राम सेतु भगवान राम का बनाया हुआ पुल है या प्रकृति का चमत्कार? विज्ञान अपने उत्तर ढूंढ रहा है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए इसका जवाब पहले से तय है। हाँ, यह वही पुल है जिस पर भगवान श्री राम ने कदम रखे थे। राम सेतु सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास जब कर्म से जुड़ता है तो चमत्कार जन्म लेता है। जय श्री राम।